तो बच्चों हम लोगों ने कल एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के कंप्लीट किए थे सम्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 3 अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.4 का 4th सम चल रहा है और आज हम लोग ये तीनों सम कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज को और ये लेसन को एक्सरसाइज के साथ में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, there is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. ठीक है, तो देखो पहले कंडीशन क्या दी है वो देखो। There is an auditorium with the 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row. पहली रो है जिसके अंदर 20 सीट्स आएंगे, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, फिर 24 सीट्स इन द थर्ड रो, कुछ इस तरीके से। और बताया टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो 27 रोज है। तो हम लोग को एपी जो मिल रहा है, पहले एपी लिखो। AP is equals to 20, 22, 24 and dash. तो A equals T1 equals 20, T2 is equals to 22. Therefore difference is equals to what? T2 minus T1, that is equals 22 minus 20 is equals to what? 2. Therefore D की वैल्यू हम लोग को मिली यहाँ पर 2. Then what we have to find? Find the number of seats in the 15th row and also find the total number of seats in 27 rows. तो हम लोग को उन्होंने पूछा है 15th row. 15th row मतलब कि 15th टर्म क्या होनी चाहिए, 15th रो में कितने सीट्स होने चाहिए, मतलब कि 15th टर्म क्या होनी चाहिए। तो जो पूछा है उसके लिए क्वेश्चन मार्क, T15 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास यहां पर 15। अब देखो ना, a है, d है, n है और tn के जगह पे आएगा T15। तो हम लोग tn वाला फॉर्मूला यूज करके T15 फाइंड कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग Tn equals a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला अपने पास। Tn के जगह पे हम लोग लिखेंगे T15 जो हम लोग को फाइंड करना है। a की वैल्यू है अपने पास 20 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू वॉट d, d की वैल्यू कितनी है 2। कैलकुलेट करो, 20 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14 इंटू 2, 20 प्लस 14 2 जार 28, एडिशन की तो 48, ये हुआ 15 T15। तो देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टेटमेंट दो, देयरफॉर देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो। ये हम लोग ने लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर। तो हाउ मेनी टोटल सीट्स, जब भी हम लोग को टोटल पूछा होगा तो टोटल का मतलब होता है सम। तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगी वैल्यू ऑफ व्हाट, Sn। लेकिन ये देखो कि कितने कितने रोज है वहां पर, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास 27। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, n इज इक्वल्स टू 27। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रोज। तो इसका मतलब होगा S27 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब S27 फाइंड करने के लिए Sn वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग Sn equals n upon 2 into bracket
2a plus n minus 1 into d. Therefore S27 is equals to n की वैल्यू क्या है 27/2 2 इंटू a की वैल्यू जो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिलनी है वो a की वैल्यू वहां पे भी लेंगे, तो a की वैल्यू हो गई 20 प्लस n है यहाँ पर 27 माइनस 1 और d की वैल्यू हम लोग को क्या मिली थी दैट इज 2. Therefore S27 is equals to 27/2 22 is 40 plus 27 minus 1 26 into 2. Therefore S27 is equals to 27/2 40 plus 26 2s are 52. 27/2 as it is और इसको एडिशन करो 92. डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 2 1s are 2 2 4s are 8 1 remains 2 6s are 12. तो 27 into 46 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, देखो चेक कर दे 46 into 27 7 6 are 42 4 carry 7 4s are 28 32 2 6 are 12 2 4s are 8 plus 1 9 एडिशन करो 4 1 2 4 2 तो आंसर आ गया है 1 2 4 2. तो लास्ट में हम लोग को क्या स्टेटमेंट देना है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए स्टेटमेंट देना कंपलसरी होता है, तो लिखना है वहां पर देयरफॉर टोटल सीड्स in 27 rows is equals to 1242. Total number of seeds in 27 rows is equals to 1242 1242. यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है. इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आगे बढ़ गए. क्वेश्चन नंबर 5. Kargil's temperature was recorded in the week from Monday to Saturday. All readings were in AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees more than the sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If the temperature of the Wednesday was 30 degrees Celsius, then find the temperatures on other 5 days. देखो ध्यान दो क्या दिया हम लोग को, पहले वो देखो मंडे से लेके सैटरडे तक का टेम्परेचर. मंडे टू सैटरडे, तो हम लोग ने मंडे के लिए एम लिखा मैंने, क्या तो तुम एमओएम मंडे. फिर उसके बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड हम लोग ने यहां पे लिखा सैटरडे. कितने दिन हुए 1 2 3 4 5 6. कंडीशन क्या दी है वो देखो. If the temperature of Wednesday was 30 degrees Celsius, temperature of Wednesday was 30 degrees Celsius और मैंने इसको लिया let the temperature recorded on Wednesday be equals to what 8 degrees Celsius. A लिया मैंने, तो that is equals to कितना दिया उन्होंने, temperature recorded on Wednesday is equals to what minus 30 degrees Celsius. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन ट्यूसडे ले रहे हम लोग a माइनस डी, ये सब डिग्री सेल्सियस में होगा. टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन मंडे हम लोग ले रहे a माइनस 2d. इसके बाद में टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन थर्सडे लो a प्लस डी. टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन फ्राइडे लो a प्लस 2d. टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन सैटरडे लो a प्लस 3d. अगर हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आसानी से आंसर मिलेगा. तो देखो ना ए पे हम लोग ने वेडनेसडे का टेम्परेचर को ए लिया और उन्होंने वो कितना दिया वहां पर माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ऑलरेडी ए की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मालूम है. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डी की वैल्यू हम लोग को सिर्फ फाइंड करनी है. अगर डी की वैल्यू हम लोग फाइंड करते तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ए की तो मालूम है और डी की अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं तो डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग सब टेम्परेचर्स निकाल सकते हैं. टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. तो क्या दिया उन्होंने वो देखो, कंडीशन देखते. चलो फर्स्ट कंडीशन, Kargil's temperature was recorded in the week from Monday to Saturday.
ऑल रीडिंग्स वर इन एपी, ये बताया कि ऑल रीडिंग्स वर इन एपी। अगर एपी में है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degree Celsius more than the sum of temperatures of Tuesday and Saturday. दो कंडीशंस दिया हमारे पास, क्या कंडीशन है देखो, तो हम लोग लिखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। चलो मैंने लिख दिया, क्या कंडीशन है देखो फर्स्ट वाली, the sum of temperatures of Monday and Saturday, Monday and Saturday, इनके टेम्परेचर की सम का मतलब होता है एडिशन। the sum of temperatures of Monday and Saturday, तो मंडे के दिन कितना था टेम्परेचर, दैट इज a minus 2d। फिर टेम्परेचर ऑन सैटरडे कितना था, a plus 3d। इनकी सम का मतलब प्लस साइन, was 5 degree more than the sum of temperatures of Tuesday and Saturday, was 5 degree more, that is plus 5 than the temperatures on Tuesday and Saturday, than the sum of temperatures of Tuesday and Saturday, sum of temperatures of Tuesday and Saturday, Tuesday कितना था टेम्परेचर a minus d, सैटरडे कितना था a प्लस 3d, और इनकी सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। देखो ना वापस एक बार कंडीशन क्या रही हो देखो, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, तो मंडे के दिन का टेम्परेचर a माइनस 2d, सैटरडे का टेम्परेचर a प्लस 3d, इनकी सम मतलब एडिशन was 5 डिग्री मोर, तो इसलिए मैंने मोर होगा तो प्लस, लेस होगा तो माइनस, तो यहाँ पे 5 डिग्री मोर था तो हमने किया प्लस 5, तो दैट इज 5 डिग्री मोर देन द सम का मतलब वापस एडिशन, टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर a माइनस डी और सैटरडे का टेम्परेचर a प्लस 3d। अब यहाँ पे हम लोग को क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो देखो ना सॉल्व करो इसको, देयरफॉर a minus 2d plus a plus 3d is equals to a minus d plus a plus 3d plus 5, ब्रैकेट ओपन किए मैंने, ठीक है। पहले तो क्या किया हम लोग ने, सबके ब्रैकेट्स निकाल दिए। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल टू साइन क्रॉस करने के साथ में प्लस की माइनस हो रही है, माइनस की प्लस हो रही है, तो जो कैंसिल हो रही है हम लोग उसको कैंसिल कर रहे हैं। देखो ना ये प्लस 3d है, ये प्लस 3d है, इधर आने के बाद में माइनस 3d हुआ, तो इसलिए प्लस 3d माइनस 3d यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। देखो वापस एक बार, ये प्लस 3d है, ये भी प्लस 3d है, इक्वल टू साइन जब क्रॉस होता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3d, तो प्लस 3d माइनस 3d इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये टर्म हम लोग ने कैंसिल कर दी, इसका मतलब 0 हो गई। अब यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो a के बारे में देखो, ये प्लस a, ये प्लस a, ये इधर आने के बाद में माइनस हुआ, तो इसका मतलब ये a और ये a कैंसिल हुआ। अब और कुछ बच रहा है क्या, सेम a दैट इज प्लस a, इधर आने के बाद माइनस हुआ तो ये भी कैंसिल हुआ। अब जो बचा उसको लिखो, देयरफॉर माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस d प्लस 5। अब हम लोग को क्या करना है, ये माइनस 2d एज इट इज लिखा, माइनस d को इधर लाओ, प्लस d हो गया इज इक्वल्स टू व्हाट 5। Therefore, subtract करो, minus 2d plus d that is minus d is equals to 5. Therefore, d is equals to what? minus 5. ये d माइनस का साइन उसको चला गया। अब हम लोग के पास d की भी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास पहले मिल चुकी थी, अब d की भी वैल्यू आ गई, तो हम लोग मंडे से लेकर सैटरडे तक का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। Therefore, temperature recorded on temperatures, टेम्परेचर तुम लोग चाहिए तो पूरा लिख देना, रिकॉर्डेड ऑन मंडे, मंडे की कितना टेम्परेचर था a माइनस 2d दैट इज इक्वल्स, a की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस 30 प्लस माइनस
2 इंटू डी की वैल्यू हम लोग को कितनी मिली यहाँ पर -5। तो देखो ना सॉल्व करो, -30 ब्रैकेट में जब भी माइनस साइन आया माइनस टर्म आई तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए ये माइनस को हम लोगों ने ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट किया, ये भी माइनस था उसको ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट किया। अब ब्रैकेट सॉल्व करो, -30 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 2 5 10 माइनस प्लस माइनस, तो 30 माइनस 10 करो ना 20, और साइन होता हमेशा क्या होता है ग्रेटर नंबर, तो इसलिए क्या आया -20। तो इसको डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे हम लोग, यूनिट दे देंगे। नाउ टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को कितना रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर, दैट इज A माइनस डी, दैट इज इक्वल्स A की वैल्यू कितनी अपने पास -30 माइनस डी की वैल्यू -5, ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स -30 ब्रैकेट ओपन करो माइनस माइनस प्लस 5 -30 प्लस 5 दैट इज -25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन वेडनेसडे तो मालूम है हम लोग को, अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, और अगर लिख भी दिया तो दैट इज टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन वेडनेसडे इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -30 डिग्री सेल्सियस। यहां पे भी लिखा, एक लाइन में लिखा तो भी चलेगा। नाउ टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितना टेम्परेचर था A प्लस डी, दैट इज A प्लस डी इज इक्वल्स टू A की वैल्यू -30 प्लस ऑफ D की वैल्यू -5, ब्रैकेट ओपन करो -30 प्लस माइनस -5 एज इट इज, तो कितना हुआ माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 5 35 और कितना हुआ साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज -35, ये 35 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बचा, टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितना टेम्परेचर था इज इक्वल्स टू A प्लस 2D दैट इज इक्वल्स A की वैल्यू -30 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -5, ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करो -30 ब्रैकेट ओपन करो -30 प्लस माइनस 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 10 40, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -40 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन सैटरडे। सैटरडे पे कितना टेम्परेचर था, तो A प्लस 3D इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है -30 प्लस 3 इंटू -5 इज इक्वल्स टू -30, ब्रैकेट ओपन करो प्लस माइनस 3 5 15 is equals to minus plus 30 plus 15 that is 45, sign of the greater number -45 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया मंडे से लेके सैटरडे तक का टेम्परेचर जो हम लोग ने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड किए हैं। यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा किया है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is a one tree, in the second row there are 2 trees, in the third row 3 trees, and so on. So find the total number of trees in 25 rows. देखो ना, ट्रायंगुलर लैंड इस तरीके की जमीन है और उन्हें यह बताया कि पहले रो के अंदर कितने ट्रीज है, तो 1 ट्री, दूसरे रो में कितने ट्रीज है, 2 ट्रीज, तीसरे रो में 3 ट्रीज, कुछ इस तरीके से, आगे 4 ट्रीज, 5 ट्रीज, और नंबर ऑफ रोज कितने दिए उन्होंने हम लोग को, 25 रोज, और पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। ठीक है, तो एपी क्या बन रहा है वो देखो, एपी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, डैश। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ ट्रीज कितने अपने पास, नंबर ऑफ ट्रीज हम लोग को फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने अपने पास 25 रोज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग पहले क्या करें, डायरेक्ट एसएन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहां पर
देखो ना, a इक्वल्स t1 इक्वल्स 1, t2 is equals to 2, therefore difference is equals to t2 minus t1, that is equals 2 minus 1, that is 1, therefore d की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर कितनी मिल रही है 1। फाइंड करना अपने को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं तो लिखो ना, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 25। अगर 25 रोज है तो टोटल 25 रोज के अंदर कितने ट्रीज है हम लोग को ये फाइंड करना है। तो इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू व्हाट 25, और हम लोग को फाइंड करना है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, सम ऑफ 25th टर्म, दैट इज S25। तो हम लोग को यहां पर S25 की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Sn के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग Sn इक्वल्स n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S25 इज इक्वल्स टू, S25 फाइंड करना ना हम लोग को, n अपॉन 2 दैट इज 25 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू को हमेशा हाईलाइट किया करो, 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर फाइंड की 1, देयरफॉर S25 is equals to 25 upon 2, 2 ones are 2, plus 25 minus 1 that is 24 into 1, 25 upon 2 as it is। पहले हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 plus 24 ones are 24, 25 upon 2 as it is, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, सॉरी एडिशन की तो कितना हो गया 26, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 2 ones are 2, 2 13s are 26, 25 into 13, तो ये हम लोग को क्या मिल रहा है, therefore S25 equals to, अब मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोग को S25 की वैल्यू मिल रही है, चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 25 into 13, 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 2s are 6 plus 1 7, 1 5s are 5, 1 2s are 2, एडिशन करो 5 12 3, so that is 325। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने मिले हम लोग को 325। तो लास्ट में हम लोग को स्टेटमेंट में आंसर देना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज इज इक्वल्स टू 325। यहां पे हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 3.4 का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है। ये लेसन के हम लोगों ने चारों भी एक्सरसाइज कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखकर भेजना। यहाँ पे हम लोग ने लेसन कंप्लीट किया एक्सरसाइज के साथ में, आगे वाला हम लोग सेक्शन में कवर करेंगे। थैंक यू।